Good evening, students. In today's lecture, we are going to study what logic gate is, what an analog signal is, what a digital signal is. फिर उसके बाद लॉजिक गेट क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड फिर बहुत सारे अलग अलग गेट्स, हमें बेसिक गेट्स हमको पढ़ना है. सो दैट वी विल स्टडी. लेट्स सी. सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल क्या होता है? तो कोई भी टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल अगर कोई करंट है या वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज अ ग्राफ फॉर साइनोसॉइडल कर्व फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट. तो क्या होगा? दिस विल बी 0 एम्पियर करंट, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करते करते 1 एम्पियर आएगा. 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट करते करते 2 एम्पियर्स हो जाएगा. 2 पॉइंट करते करते 3 पॉइंट हो जाएगा, फिर 2 पॉइंट. सो जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, हाई और लो के बीच में, अ वैल्यू विच कैन टेक एनी वैल्यू. इफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी कैन टेक एनी वैल्यू, then that signal, that thing is called analog. For example, हमारे जैसे हाइट, हमारी जो हाइट होती है, it takes all the values. When we are in the zygotic form, when we are a zygote, we are very small. mm से भी छोटा माइक्रोमीटर में होता होगा, नैनोमीटर में होता होगा मे बी. सो फिर थोड़ा थोड़ा बड़े होते 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 एक सेल के 2 सेल्स, देन माइटोसिस टेक्स प्लेस, 2 सेल के 4 सेल, 4 के 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन. फिर हमारा साइज बढ़ता जाता है और हमारी हाइट बचपन से लेकर कर 18-20 साल तक जो भी हाइट जनरली हमारी बढ़ती है, इट टेक्स एनी ऑल द वैल्यूज. हाइट ऐसा नहीं होता कि आज रात में मैं सोया तो आई वॉज 5 फीट टॉल एंड कल सुबह उठा तो आई विल बिकम 6 फीट टॉल. कल सुबह उठा तो एकदम 5 फीट के बाद डायरेक्ट 6 फीट की वैल्यू आ गई. डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती है, जिसमें सब वैल्यू आती है. 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 3 इंचेस, 5 फीट 4 इंचेस, 5 फीट 5 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 फीट हो गया. तो जिसकी सब वैल्यूज आती है उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं. टीवी का वॉल्यूम पुराने ज़माने में ऐसा बटन होता था घुमाने का, थोड़ा सा घुमाओ थोड़ा सा आवाज़ बढ़ता था, और थोड़ा घुमाओ और थोड़ा आवाज़ बढ़ता था, और थोड़ा घुमाओ थोड़ा और आवाज़ बढ़ता था. वो एनालॉग होता है. डिजिटल का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती, या तो फुल वॉल्यूम या तो 0 वॉल्यूम. अगर समझो डिजिटल बटन लगा दिया जाए, वॉल्यूम की बटन को डिजिटल कर दिया जाए तो क्या होगा मालूम है? एक तो ऑफ नो वॉल्यूम या तो फुल वॉल्यूम. और ऐसा अच्छा नहीं होता है. कुछ भी वॉल्यूम रख सकते हैं हम. अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है या कुछ रेसिटेशन प्ले हो रहा है तो हम उसका वॉल्यूम कुछ भी रख सकते हैं. 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी वॉल्यूम रख सकते हैं, कुछ भी आवाज़ की वैल्यू रख सकते हैं. तो ऐसी जो चीज़ होती है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसको एनालॉग बोलते हैं. और जिसकी 2 के बीच में 2 ही वैल्यूज होती है फिक्स्ड, एक तो छोटी वैल्यू या तो बड़ी वैल्यू, उसको डिजिटल बोलते हैं. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी डिजिटल वैल्यू होती है? तो टीवी का ऑन ऑफ बटन, उसको या तो हम ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं. क्या टीवी को ऑन और ऑफ के बीच में कहीं रख सकते हैं? और जो हमारे घर में एलईडीज है या ट्यूबलाइट है, तो क्या ये बटन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बटन दिखाता हूँ, ऐसे ही इतना बड़ा काम नहीं है जो बटन्स वगैरह दिखाना पड़े. स्टिल ये देखो, ये स्विचेस है, ये स्विच. अब मुझे एलईडी चालू या बंद करना है. क्या मैं ऐसा कर सकता कि बीच में बटन रख दिया तो ये आधा चालू आधा बंद रहेगा, फिर ऐसा कर दिया तो ऑफ होगा, फिर हाफ चालू हाफ बंद, फिर फुल चालू? क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं. ये जो स्विच है, ये जो बटन है, इसमें 2 ही चीज़ें हैं. नीचे कर दिए तो दिस इज 1 एंड ऊपर कर दिए तो दिस इज 0. 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन. ये डिजिटल है. तो हमारे घर में लाइट का जो स्विच होता है वो डिजिटल होता है. जनरली हमारे घर में जो लाइट की बटन होती है वो क्या होती है? ऑन और ऑफ वाली होती है ना जनरली. ऐसा लाइट का स्विच लगाते हैं कि हम कि जिसका वैल्यू थोड़ा उजाला, फिर और थोड़ा उजाला, फिर और थोड़ा ब्राइटनेस. जनरली तो ऐसा ज़्यादा मेरे देखने में तो ज़्यादा नहीं आया. सो एनालॉग का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट इज कॉल्ड एन एनालॉग वैल्यू. जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट एनालॉग होता था पुराने ज़माने में.
हमारे अपने इधर जो पहले जो केबल वाले भैया होते थे, जो टीवी केबल वाले भैया होते थे, जो चैनल्स दिखाते थे, जी टीवी और सोनी वगैरह, उन लोग एनालॉग सिग्नल यूज करते थे। सॉरी। फिर जब से सेट टॉप बॉक्स आया है उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से डिजिटल सिग्नल चालू हो गए, डिजिटल चैनल्स डिजिटल होने लग गए। तो डिजिटल का मतलब उसमें दो ही वैल्यूज होती है। देखो उसका ग्राफ, ये एनालॉग का ग्राफ है। 0 से मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू होंगी, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में कोई भी वैल्यू होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये डिजिटल का है, या तो वैल्यू 0 रहेंगी वोल्ट, 0 वोल्ट, या वोल्टेज 5 वोल्ट रहेगा। ये देखो दिस इज 0 वोल्ट और ये एकदम पीक पहुंच गया 5 वोल्ट। उस पर जूम कर दूं मैं। जिस चीज की दो ही वैल्यूज होती है, या तो 0 या तो 1, ये 0 है क्योंकि ग्राफ अभी नीचे है, ये वैल्यू पीक जा रहा ऊपर, हाईएस्ट पीक, तो ये वैल्यू होगी 1 यानी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू, हम उसको 1 दे रहे हैं। जनरली समझाते समय 5 वोल्ट को ही लेकर चलते हम। सो दिस इज 1। फिर ये ग्राफ नीचे चल रहा है इतना देर, तो ये 0 है। फिर ऊपर गया इतना देर चला तो ये 1 है। फिर यहाँ से और ऊपर चला तो फिर से 1, फिर नीचे आया, फिर यहाँ चला तो 0, फिर ऊपर गया तो 1, फिर नीचे 0, फिर नीचे 0 डबल से, फिर तीसरी बार 0, फिर ऊपर गया तो 1, फिर नीचे आया तो 0। और आपको मालूम होगा कि इसके लिए एक चैप्टर होता था अलजेब्रा में, अभी भी होता है, उसका नाम है बाइनरी डिजिट्स। मैथमेटिक्स में आज से जो सिलेबस 2012 से लेकर 2017 तक था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उस सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था बाइनरी डिजिट्स। और वो चैप्टर अलजेब्रा में 10th स्टैंडर्ड में एजाज सर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। बाद में 2018 के बाद वो सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया चैप्टर। तो इसका एक स्पेशल अलजेब्रा होता है। अब वो आपको यहाँ वो समझाने का ना काम नहीं है। ये जो 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0, इसकी एक वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका एक वैल्यू बन जाएगा 785, 700 एंड समथिंग, या 800 एंड समथिंग, इससे वैल्यू बन जाएगा। और वो वैल्यू फिर हमारा इंटरनेट चेक करता है। हमारा इंटरनेट थोड़ा देर बंद, फिर चालू रहता, फिर बंद होता, फिर चालू। पता है आपके मोबाइल फोन में जो डाउनलोड का जो साइन बन के आता है, वो थोड़ा देर चालू रहता तो 1 आता है, फिर गायब हो जाता, फिर 1, फिर गायब हो गया, फिर 1, फिर गायब हो गया तो 0। तो ऐसा 0 1 1 0 0 1 1 1, फिर उसका वो कैलकुलेट करते कि आपने कितना MB या कितना GB डेटा यूज किए। तो ये डिजिटल होता है। जो इंटरनेट डेटा हम यूज कर रहे हैं वो डिजिटल है, ठीक है। उसके लिए मॉडेम यूज होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वो सब अभी नहीं है हमारे सिलेबस में। तो बाइनरी डिजिट को ही शॉर्टकट में बिट बोलते हैं। जैसे मोटर चलाने वालों की जो होटल होती है, ढाबा, उसको मोटेल बोलते हैं। पोटैटो प्लस टोमेटो कोमेटो होता है। वैसे बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट, और 8 बिट्स का एक बाइट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जो है ये होगा 1 बाइट, 1 बाइट, है ना। इंटरव्यू वाले भी बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर यू आर अ सेलिब्रिटी, प्लीज 1 बाइट प्लीज। तो 1 बाइट का मतलब क्या, मैंगो बाइट है, उसको काट के देना है क्या। यहाँ बाइट का मतलब ये अमेरिकन कोड में फॉलो कर रहे हैं 1 बाइट। 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। तो ये मैं सॉरी आपको समझाने के लिए दिया था। सो 8 बिट्स का एक बाइट होता है। फिर उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, बाइट आपको मालूम है, फिर MB GB आपके मोबाइल फोन में चालू हो जाते हैं सब। तो बाइनरी डिजिट्स, अब इसके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है आपको, और उसमें फिर आपको इसकी कितनी वैल्यू हो रही है समझ में आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ये समझाना फिलहाल अभी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में उसकी वैल्यू फाइंड करना नहीं है। अब ध्यान से समझो, लॉजिक गेट क्या होता है। गेट यानी क्या है, आने जाने की परमिशन। लॉजिक यानी इसको हम सिखाते हैं कि देखो भैया ये और ये हो तो उसको आने देना, ये और ये हो तो उसको नहीं आने देना। जैसे समझो कहीं शादी का प्रोग्राम है और हमने कपल्स के लिए शादी का प्रोग्राम अरेंज किया है, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ होंगे तो आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो फिर क्या होगा, जो दरवाजे पे वॉचमैन खड़ा है हम उसको बोल देंगे भैया देखो कि जो मैरिड कपल दिख रहा है उनको दोनों अगर हस्बैंड एंड वाइफ आए तो आने देना, अगर ओनली वाइफ आई तो नहीं आने देना, ओनली हस्बैंड आया तो नहीं आने देना, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए तो आने देना, और उनके साथ उनका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल वाला।
तो खैर हमको तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। सो लॉजिक गेट क्या होता है, इसको इट इज़ अ बेसिक स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट, स्विच ऑन करना या ऑफ करना, लाइट चालू होगा या बंद होगा, ये डिपेंड करेगा इस पर कब इनपुट आएगा, कौन से इनपुट पल्स को आगे जाने देना और इनपुट पल्स को आगे नहीं जाने देना, ये कंट्रोल करता है लॉजिक गेट। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो कंट्रोल करता है कि दो कपल आए तो उनको जाने देना प्रोग्राम में, और हस्बैंड अकेला है तो नहीं जाने देना, ओनली वाइफ है तो नहीं जाने देना, एक कपल है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में है तो जाने देना। तो ये डिटरमिन करता है कि कौन से पल्स को, कौन से डिजिटल पल्स, यानी ये एक ऊपर पल्स गई है, पल्स यानी एक वेव फॉर्म, स्क्वायर शेप का वेव है ये ऊपर का, तो इट डिटरमिन्स व्हेन एन इनपुट पल्स कैन पास थ्रू द आउटपुट एंड व्हेन इट कैन नॉट। अभी आप आगे एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम है ना और गेट को पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू हियर इज टू स्टडी और गेट। बहुत इजी है, मैथमेटिक्स में भी आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको फिजिक्स में भी ये समझाना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सो दिस इज द और गेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल और एनी गेट। ऑल और एनी का मीनिंग यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, एक फिश जैसी बन रही है, मछली जल की रानी, उसमें इनपुट ए है और इनपुट बी है और आउटपुट वाई है। अब आप बोलेंगे सर इनपुट आउटपुट क्या है, पहले इसको समझ लो, ये स्विच को समझ लो। ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे स्विचेस पढ़ चुके हो। ये स्विच को देखो, द टू स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो स्विचेस जो है, स्विच ए और स्विच बी, पैरेलल में कनेक्टेड है। ए और बी क्या है, दो स्विचेस है। ये स्विच यानी चालू बंद की बटन, दो बटन से जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और यहाँ से हमने करंट को अलाउ किया। नाउ करंट हैज कम हियर। ए क्या है, अभी ऑफ है, बी क्या है, स्विच ऑफ है। ऑफ को हम क्या बोलते हैं, ऑफ को हम जीरो बोलते हैं, ऑन को क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। ऑफ को लो बोल सकते हैं, ऑन को हाई बोल सकते हैं। ऑफ को जीरो बोलते हैं हम, ऑन को वन बोलते हैं। ऑफ को फॉल्स बोलते हैं, ऑन को ट्रू बोलते हैं। ऑफ को नो बोलते हैं, ऑन को यस बोलते हैं। इसी तरह से अभी ए कैसा है, ऑफ है, और बी कैसा है, ऑफ है, तो लाइट जलेगा क्या, ये नहीं, लाइट भी ऑफ रहेगा। अगर स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑफ है, तो लाइट भी ऑफ रहेगा। ठीक है। अब सेकंड में देखो, ये दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल। ये मैथ्स में आप सब पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा आपको। 1 एंड 0, ए इज 1 का मतलब है ए को हमने स्विच ऑन कर दिया, ए का स्विच हमने ऑन कर दिया, ए स्विच ऑन हो गया। तो अब क्या होगा, ए स्विच ऑन है, बी वाला स्विच ऑफ है, क्या ये बल्ब चालू होगा, यस। करंट आएगा ऐसे, इधर से आएगा, पैरेलल ब्रांचेस में जाएगा, इधर बी से तो करंट आगे नहीं जा सकता, लेकिन ए का सर्किट कंप्लीट है, तो करंट ए से जाएगा, बल्ब में जाएगा, एंड द बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो होगा। तो मतलब ए चालू है, बी बंद है, तो भी बल्ब चालू होगा, 1 यानी बल्ब ऑन होगा। फिर उसका ऑपोजिट, अगर ए ऑफ है, ए ऑफ है और बी ऑन कर दिया हमने, बी का बटन दबा दिए, चिटिक करके बटन चालू कर दिए, ए ऑफ है, बी ऑन है, तो करंट ऊपर के ब्रांच से नहीं जा सकता, नीचे के ब्रांच में से जाएगा और बल्ब को चालू कर देगा 1। और अगर ए और बी दोनों चालू है स्विचेस, तो करंट आएगा पैरेलल में, दोनों में से आएगा और यहाँ के बल्ब को चालू करेगा, A1 B1, A1 B1, तो Y भी 1। और इसको ये हो गया, फिर Y इक्वल्स A और B, इसको पढ़ते कैसा हम, Y इक्वल्स, यानी Y इज इक्वल टू A और B, A और B। A और B के लिए हमने प्लस साइन लगाते हैं बीच में, और ये Y इज इक्वल टू A प्लस B जो लिख रहा है A और B, इसी को कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो और गेट बनाना हो तो बीच में प्लस साइन लगाते हैं। और ये जो स्विच बनाया मैंने, इसको बताने का तरीका देखो, A ये वाला है स्विच, B वाला ये है स्विच, और ये Y है, तो A इनपुट है, B इनपुट है और Y आउटपुट है। अगर इनपुट A चालू है तो और B बंद है, A और B दोनों इनपुट बंद है, तो आउटपुट बंद रहेगा। A चालू है इनपुट, B बंद है, तो भी Y चालू रहेगा। A बंद है, B इनपुट है, तो आउटपुट मिलेगा। A और B दोनों से इनपुट आ रहा है तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट। और गेट का यूज हमारे सिलेबस में नहीं दिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में और गेट का यूज दिया नहीं है, बट
जनरल नॉलेज के लिए स्टेयरकेसेस पर ये लगाया जाता है। जैसे मेरे घर में भी ये लगा हुआ है कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला होता हूँ रात के समय, तो मैं जैसी पहली सीढ़ी पे मैंने पैर रखा, उसके बाजू में बटन है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, स्टेयरकेसेस का लाइट ऑन हो जाता है, तो पूरी सीढ़ियों पे उजाला हो जाता है और मैं उजाले में अच्छे से सीढ़ियों से नीचे उतर जाता हूँ। अब मुझे बाहर जाना है शादी में, खाना खाने, दावत में, पार्टी में, तो अब मैं 2 घंटे नहीं आऊँगा तो ये सीढ़ियों का लाइट चालू रह जाएगा और मैं बंद करने ऊपर आऊँगा, बंद कर दूंगा तो फिर क्या अंधेरे में उतरूंगा। तो मैं क्या करता, पहली सीढ़ी पर जैसे पैर रखा तो बटन से चालू कर देता हूँ, सीढ़ियों का लाइट चालू हो जाता है। और जैसे मैं सीढ़ियों के नीचे उतर गया तो वहाँ एक दूसरी बटन होती है, मैं उस बटन को ऑफ कर देता हूँ तो ये सीढ़ियों का जो लाइट है वो बंद हो जाता है। फिर मैं 2 घंटे पार्टी में एंजॉय करके आता हूँ, रात में 12 बजे 11 बजे, फिर मैं सीढ़ियाँ जहाँ ऊपर चढ़ना चालू हो रहा है तो पहली सीढ़ी जो है ऊपर जाने वाली, उसके बाजू के बटन ऑन करता हूँ तो लाइट चालू हो जाता है, उजाले में मैं सीढ़ियों तक चढ़ जाता हूँ और ऊपर की, जैसे मैं लास्ट ऊपर की सीढ़ी पे पहुँचा, लाइट बंद कर देता हूँ और अपने घर में रूम में चला जाता हूँ। तो ये और गेट जो है, इसमें कोई भी एक स्विच हम चालू यूज कर दिए, स्विच ए चालू कर दिए तो लाइट चालू हो गया, स्विच बी, तो एक ही आउटपुट के लिए 2 इनपुट्स होते हैं। Y is the single output and A and B are the 2 inputs। चलो ये हो गया, बहुत डिटेल में नहीं ले जाना है हमको। अब हम पढ़ते हैं एंड गेट। एंड गेट, अच्छा बुलियन एक्सप्रेशन का डेफिनेशन देख लो क्या है। इट इज एन इक्वेशन एक्सप्रेसिंग अ लॉजिकल कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट है ना ये, कि ए और बी, ए या बी में से कोई चालू रहेगा तो ये लाइट चालू होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि स्विच को देखकर हम लॉजिक लगा रहे कि हाँ भैया ए चालू तो लाइट चालू, बी चालू तो लाइट चालू, ए और बी दोनों बंद तो लाइट बंद, ए और बी दोनों चालू तो लाइट चालू। ये तो लॉजिक की बात है। तो ये लॉजिकल कंपाउंड स्टेटमेंट बता रहा है। कंपाउंड यानी यहाँ 2 चीजें मिल गई है और स्टेटमेंट हो रहा है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वाली चीज है, या एक चीज होगी तो दूसरा होगा, इनपुट आएगा तो आउटपुट होगा, ऐसा है। तो एक स्विच चालू रहेगा तो लाइट चालू होगा, दोनों स्विच बंद रहेंगे तो लाइट बंद रहेगा, दोनों स्विचेस चालू रहेंगे तो लाइट चालू रहेगा। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। इफ एंड व्हेन वाला हो गया बुलियन अलजेब्रा में, तो इसको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक गेट में बुलियन एक्सप्रेशन ये बताता है कि इनपुट का रिलेशन आउटपुट से क्या होगा। जब इनपुट ए चालू रहेगा तो आउटपुट वाई मिलेगा, इनपुट बी चालू रहेगा तो आउटपुट वाई मिलेगा, इनपुट ए एंड बी दोनों बंद है तो आउटपुट वाई नहीं मिलेगा, ए एंड बी दोनों चालू है इनपुट तो वाई आउटपुट मिलेगा। अब मैं एंड गेट की तरफ बढ़ता हूँ, लेक्चर को लंबा नहीं करना है मुझे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, सब बना लिया, अब आपको समझाऊंगा ताकि हमारा टाइम बचे। द सेकेंड गेट that we have to study is called the AND gate, all और none gate। या तो पूरे आए तो चालू करना, या तो none, या तो चालू ही नहीं करना। तो देखो उसका लॉजिक सिंबल ये है। अब डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द लॉजिक सिंबल ऑफ OR गेट एंड AND गेट। इसमें देखो ऐसी नोक बन रही है, टेपरिंग फिश, मछली जल की रानी, फिश बन रही है, और यहाँ पर ये ऐसा बन रहा है, यहाँ ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। एलईडी या कोई शेप होगा आपके ध्यान में, तो वो शेप जैसा। ए इज द इनपुट, बी इज द इनपुट, इसके 2 इनपुट्स है और एक आउटपुट है। लॉजिक सिंबल ये हो गया। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन एंड गेट का लॉजिक सिंबल एंड और गेट का सिंबल। और गेट के सिंबल को ध्यान से देखो, उसमें फिश बन रही है टेपरिंग, और एंड गेट में जो है ये ऐसा स्मूथ कर्व बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला बन रहा है, ठीक है। ऐसा याद रखना है। बुलियन एक्सप्रेशन इसका रहेगा y इक्वल्स ए एंड बी, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को एंड पढ़ते हैं हम, a एंड b, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन a एंड b। कभी कभी एमसीक्यूज में ये भी पूछते हैं, ये 1 मार्क के लिए ये भी पूछ लेते हैं, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। सो ऐसा लिखना हमको y इक्वल्स a एंड b। इसको पढ़ते कैसा है, y इक्वल्स, यानी y इज इक्वल टू a एंड डी, ऐसा पढ़ते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल, पहले ये स्विच को देख लो, ये स्विच को देख लो, आपका मैथमेटिक्स जैसे ही स्विच है। अगर मैंने बल्ब को ऑन करना है, मैंने ए का स्विच ऑन कर दिया, अभी देखो ए और बी दोनों ऑफ है तो बल्ब ऑफ है। मैंने अगर दोनों को ऑन कर दिया, अगर इसको चालू कर दिया और इसको भी स्विच ऑन कर दिया, ऑन का मतलब हाई भी होता है, यस भी होता है, ट्रू भी होता है, तो दोनों को ऑन कर दिया ए और बी को, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो देखो 1 यानी ऑन,
1 यानी ऑन, ए भी ऑन है बी भी ऑन है तो वाई रिजल्ट ऑन मिलेगा आउटपुट, ठीक। और आपने बहुत सारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती है उस पर देखा होगा ऐसा बना रहता ऑन ऑफ की बटन में, है ना, कैमरा वॉल्यूम का बटन, मोबाइल फोन में बटन ऐसा बना होता है। ये बाइनरी डिजिट है, इसमें 0 है और 1 है, तो ये बीच में 1 है और ये 0 है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, तो इसीलिए ऑन ऑफ की बटन पे जनरली ये साइन बन के आता है, 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन। तो अगर ए और बी दोनों ऑफ है तो बल्ब ऑफ रहेगा, ए और बी दोनों ऑन है तो बल्ब ऑन रहेगा। अगर ए ऑन है और बी ऑफ है तो ये सीरीज में स्विचेस कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर ए ऑफ है और बी ऑन करके भी बल्ब चालू नहीं होगा, रिजल्ट आउटपुट विल बी 0। और अगर ए ऑन कर दिए और बी को ऑफ रहने दिए तो व्हाट विल हैपन, स्विच आउटपुट विल नॉट बी अवेलेबल टू अस, हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये था इजी एक्सप्लेनेशन फॉर एंड गेट। अब एंड गेट लगाते कहाँ है, तो अगर हमने लिख दिया कि ए को बोला व्हेन देयर इज डार्कनेस, व्हेन देयर इज डार्कनेस, और बी पे बोला हमने व्हेन द डोर ओपन्स, व्हेन द डोर ओपन्स, तो अलार्म देना, y इज इक्वल टू अलार्म। तो फिर क्या होगा, अगर दिन का समय है, दिन भर हमारे ऑफिस का दरवाजा खोल रहे लोग, बंद कर रहे, खोल रहे, बंद कर रहे, तो दरवाजा ऑन ऑफ हो रहा है। बी, दिन भर ऑफिस का दरवाजा खुल रहा है, बंद रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन अलार्म नहीं बजेगा, क्यों, अंधेरा नहीं है। लेकिन रात में ऑफिस बंद हो गया, अंधेरा भी है, और रात में कोई चोर आके दरवाजा खोलता है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अंधेरा भी है और दरवाजा भी खुला, तो आउटपुट मिलेगा, अलार्म बजेगा। और अगर कंडीशन समझ गया, इसका यूज हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका एप्लीकेशंस हमारे एंड गेट के हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। स्विच ए मतलब जब अंधेरा रहा तो स्विच ए ऑन हो जाता है, और जब दरवाजा खुलता है तो स्विच बी ऑन हो जाता है, और वाई यानी अलार्म। तो जब रात के समय डार्कनेस रहेगा तो स्विच ए ऑन हो जाएगा, और चोर आके दरवाजा खोलेगा तो स्विच बी ऑन हो जाएगा, और हमको आउटपुट अलार्म बज के मिलेगा, ठीक है। लेकिन दिन भर हमारा ऑफिस चालू है, 1756 लोग आना जाना कर रहे हैं, means many people are coming and going, the door is open and closed continuously again and again, तो क्या होगा, स्विच भी ऑन होगा लेकिन ए तो ऑन नहीं होगा क्योंकि डार्कनेस है, ठीक है। और रात में अगर रात होती है और कोई चोर नहीं आता तो रात में स्विच ए ऑन हो जाएगा, चोर नहीं आता, दरवाजा नहीं खुलता है तो स्विच बी बंद रहेगा, तो अलार्म नहीं बजेगा। तो ये होता है एंड गेट का यूज, बट हमारे सिलेबस में उसका एप्लीकेशन यूज नहीं है। चलो नॉट गेट नंबर 3, नॉट गेट, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, और इन्वर्टर क्यों कहते हैं देख लेंगे अभी। इसका लॉजिकल सिंबल देखो, लॉजिक सिंबल, एक ट्राइंगल बनाना है सोया हुआ, उस पर ये बबलू लगाना है, बबल। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द गेट्स। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच इज द सिंपलेस्ट आउट ऑफ ऑल द गेट्स, तो बोलना द नॉट गेट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द गेट्स बिकॉज इट हैज ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। यहाँ देखो इनपुट्स कितने हैं, 2, ए एंड बी 2 इनपुट्स है और वाई अकेला एक आउटपुट है। यहाँ पर एक ही इनपुट है ए और एक ही आउटपुट है वाई। अब ध्यान से समझो, इसको समझ लो पहले, ये आप सर्किट को समझ लो तो आप बराबर अपने आप उसको समझ सकते हो। ये है शॉर्ट सर्किट, ये वाला, ये जो है ना, ये शॉर्ट सर्किट। अब इसको लेबल कहाँ करूं मैं, कैसे करूं, रेड पेन, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला, एंड फिर यहाँ इसको लेबल कर देता हूँ, दिस इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी हमने ऐसा वायर लगाया है जो आइडियल इंडक्टर की तरह है, जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। जैसे ही करंट आएगा फटक से पूरा करंट इधर ही फ्लो हो जाएगा। तो अगर मैं ये स्विच ए को ऑन कर देता हूं तो बल्ब चालू नहीं होगा। आप बोले हैं क्या हो सर, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा और ये ए रेड वाला शॉर्ट सर्किट है, तो पूरा करंट पॉजिटिव से आएगा, कन्वेंशनल करंट, और स्विच ए में से आके इधर आ जाएगा नेगेटिव में, सर्किट यही कंप्लीट होगा, बल्ब में कोई लाइट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस नील है, 0 रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट। और ये बल्ब जो है, बल्ब का रेजिस्टेंस तो जनरली हाई होता है। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा रास्ता पसंद है?
इलेक्ट्रिक करंट लाइक्स टू फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ रेजिस्टेंस ए वाले स्विच में मिनिमम है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट जीरो है, शॉर्ट सर्किट है। तो अगर मैं ये स्विच ए को ऑन कर देता हूँ तो बल्ब ऑन नहीं होगा, और स्विच ए को मैं ऑफ रखता हूँ तो अब यहाँ से करंट नहीं जा सकता, तो बल्ब में से जाएगा और बल्ब ऑन होगा, बल्ब ऑन होगा। तो यानी ए को स्विच ऑफ रखो तो बल्ब ऑन होता है आउटपुट, और अगर ए को चालू कर दिए तो बल्ब चालू नहीं होता। समझ गए ये? तो दिस इज सॉरी, तो ये हो गया नॉट गेट। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन हम y इक्वल्स नॉट 8, इसको पढ़ते कैसा है, y इक्वल्स, इक्वल्स की जगह आप इज इक्वल टू भी पढ़ सकते हैं, नॉट a, नॉट a। और कैसा बताते हैं, a के ऊपर बार लगा देते हैं और वो बताता है नॉट a। ये देखो यहां जब a ऑफ है तो y ऑन कंडीशन दे रहा नॉट a, और ये 1 है तो ये 0 दे रहा है। इन्वर्टर तो इसमें क्या करता है, ये सिग्नल को इन्वर्ट करके देता है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए इसको क्यों कहते हैं, तो लिखना है द नॉट ऑपरेशन इनपुट्स एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट, सॉरी नॉट का जो आउटपुट होता है, द आउटपुट ऑफ द नॉट इज एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इनपुट। आउटपुट जो होता है इनपुट का ऑपोजिट होता है, आउटपुट जो है इनपुट का ऑपोजिट होता है, इसलिए इसको नॉट गेट या इन्वर्टर भी कहते हैं। और ये बबल लगा देने से, ये बबल जो है कभी कभी देखो आगे हम जो लॉजिक गेट्स के सिंबल्स पढ़ेंगे उसमें ये ट्रायंगल नहीं बताते, ओनली बबल बताते हैं। कभी कभी ये ट्रायंगल नहीं लगाते, सिर्फ ये बबल लगाते, तो ओनली बबल भी रहा तो समझ जाना कि ये नॉट गेट की बात चल रही है। पूरा ट्रायंगल नहीं भी बना सकते, नहीं रहता है, कहीं कहीं पूरा ट्रायंगल नहीं बनाते, सोया हुआ ओनली बबल बनाते, सर्कल बनाते। तो जब सर्कल दिख गया तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ नॉट गेट। तो ये हो गए 3 बेसिक बिल्डिंग गेट्स। अब हम चौथा गेट पढ़ेंगे जो कि होगा नॉर गेट, NOR, नॉर गेट, नॉट आफ्टर और इज नॉर। सी स्टूडेंट्स, नंबर 4 वाला नॉर गेट, पहले मैंने सब बना लिया, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। नॉर गेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट आफ्टर और, नॉट प्लस और इज इक्वल टू नॉर, यानी नॉट आफ्टर और गेट के बाद, और गेट के बाद जो है वो नॉट गेट आएगा। तो सी स्टूडेंट्स, नॉर गेट का मतलब क्या होता है, नॉट आफ्टर और। इनपुट इसके देयर आर 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। ये बबल क्या बताता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, बबल बताता है कि नॉट है, तो नॉट आफ्टर और। ये देखो ये और गेट है, इतना हम पढ़ चुके हैं, और गेट मछली जल की रानी है, सो और गेट है ये, और गेट के आगे हमको आउटपुट y मिला, हमने ये इसका जो और गेट का आउटपुट है उसको नॉट गेट के इनपुट बना दिया हमने, और हमको फिर नॉट गेट का आउटपुट मिला। तो इसके लिए ट्रू बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा y इक्वल्स a और b नॉट, y इक्वल्स a और b नॉट। नॉट कैसे बताते हैं हम, ये ऊपर बार लगा देते हैं तो उससे नॉट पता चलता है। ठीक है, कहानी सब समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हो, जिनका मैथ्स है वो पढ़ चुके हैं ये सब। अब देखो सबसे पहले तो हम और गेट सॉल्व करेंगे। और गेट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इनपुट, और गेट का इनपुट आपको मालूम है क्या होता है, अगर 0 0 है तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, लेकिन उसका इन्वर्टर कर दो, उसका आउटपुट उसको नॉट कर दो तो 1 हो जाएगा। 0 1 1, और गेट में क्या होता है, A और B में क्या होता है, 0 1 1 होता है, लेकिन इसका उल्टा 0 1 0 1 होता है, उसका उल्टा 0 1 1 1 होता है, उसका उल्टा 0। तो ये ट्रूथ टेबल है नॉर गेट के लिए, और नॉर गेट यानी और गेट और उसके बाद नॉट गेट, ये हो गया। अब इसके बाद द लास्ट हमारे सिलेबस में जो दिया है उस हिसाब से नैंड गेट, नॉट आफ्टर एंड, नैंड, नंद होती ना कोई लोग की सास, नंद ननद क्या बोलते लोग। सो ये देखो, ये है पैराबोला हमारा ऐसा बना हुआ, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, और उसके बाद में बबल लगा हुआ है, तो बबल नॉट गेट का सिंबल बता रहा है। तो यहाँ से हमको y डैश मिल रहा है। देखो मैं इसको y नहीं लिखा, y डैश लिखा। मैंने y किसको बताया, a और b को, और y डैश बताया a और b नॉट को।
यहाँ पर भी वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ए एंड बी उस पर नॉट लगाया हमने, इसलिए वाई डैश लिखा, क्योंकि वाई को मैं ए एंड बी बता रहा हूँ तो वाई डैश को मैं ए एंड बी नॉट बताऊंगा। अब आपको एंड गेट मालूम है, एंड गेट में क्या होता है, व्हेन ऑल आर हाई देन द आउटपुट आल्सो विल बी हाई, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, दोनों इनपुट ऑन रहेंगे, एंड गेट में स्विचेस सीरीज में होते याद रखो, तो जब एंड गेट में दोनों ऑन रहेंगे तो आउटपुट यस मिलता है। यहाँ देखो ए ऑफ बी ऑन तो वाई क्या मिलेगा, ऑफ, लेकिन इन्वर्टर उसको ऑन कर देगा। ए ऑन बी ऑफ तो एंड गेट क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, और नैंड गेट में क्या हो जाएगा, नॉट कर देगा उसका। ए ऑफ बी ऑफ तो रिजल्ट भी वाई भी ऑफ रहेगा, किसका, एंड गेट का, और नॉट गेट उसको 1 कर देगा। ए ऑन है बी ऑन है तो वाई ऑन रहेगा, लेकिन वाई डैश ऑफ कर देगा उसको क्योंकि नॉट है वो। और ये देखो ये क्या है, दिस इज एंड गेट, यहाँ से यहाँ तक वाई तक एंड गेट है, और ये इसके बाद नॉट गेट लगा दिया हमने, तो नॉट आफ्टर एंड इज नैंड गेट, नॉट आफ्टर एंड यानी नैंड गेट। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर हम रुक जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा 2-3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते फिर रुक जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल अ 2 इनपुट, देखो 2 इनपुट है ए एंड बी, एंड गेट, ये सिंबल देखो एंड गेट का है, हाउ विल अ 2 इनपुट एंड गेट, एंड गेट 2 बार लिख दिया मैंने, हाउ विल अ 2 इनपुट एंड गेट वर्क when its input terminals are shorted, shorted यानी दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिए, ज्वाइन कर दिए। आपको मालूम है शॉर्ट सर्किट क्या होता है, when live wire and neutral wire touch each other, है ना, तब शॉर्ट सर्किट। तो एक को लाइव समझ लो, एक को न्यूट्रल समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ए और बी वाले दोनों वायर्स अगर टच हो गए तो क्या होगा, अगर x जो इनपुट देगा, अगर x चालू है तो ए और बी दोनों चालू रहेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है उसके, पैरेलल यानी सॉरी ब्रांच, मतलब वही ब्रांचेस है, पैरेलल भी बोल सकते हैं। सो x के साथ है वो कंटिन्यूटी में, तो अगर x, ये देखो अगर ए और बी को शॉर्टेड कर दिए, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये उसका सर्किट सिंबल है, ए और बी को शॉर्ट करके x से ज्वाइन कर दिया हमने। अब अगर x ऑफ है, करंट ही नहीं आ रहा यहाँ से, x में से करंट नहीं आ रहा, तो a में भी और b में भी दोनों में करंट नहीं जाएगा, और दोनों में करंट नहीं जाएगा तो ये एंड गेट है, बंद रहेगा। एंड गेट आपको मालूम कैसा होता है, जब बोथ ऑन तो ऑन होता है, ऑल और नन वाला होता है वो, तो दोनों ऑफ है, ए और बी ऑफ है, तो ये रिजल्ट भी ऑफ मिला। फिर यहाँ पर अगर x को ऑन कर देंगे हम तो करंट आएगा, करंट आएगा तो a में भी जाएगा और b में भी जाएगा, तो a भी चालू b भी चालू, x चालू तो a और b दोनों चालू, तो y भी चालू रहेगा क्योंकि ये एंड गेट है। ठीक है, तो ये इस तरह हुआ एक क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन पर फोकस करो, इफ ओनली 2 इनपुट्स और गेट्स आर अवेलेबल, हमारे पास 2 और गेट्स है, ये एक और गेट है छोटा वाला और ये बड़ा वाला और गेट है, और इसके भी 2 इनपुट्स है और ये बड़े वाले को भी 2 ही इनपुट चाहिए। सो इफ ओनली 2 इनपुट और गेट्स आर अवेलेबल, ड्रॉ द सर्किट टू इंप्लीमेंट द बूलियन एक्सप्रेशन y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमको a प्लस बी प्लस सी लाना है, तो हम क्या करेंगे, हमको मालूम है a और b 2 इनपुट वाला ये है और गेट, a एंड b है तो रिजल्ट क्या मिला y इक्वल्स क्या मिलेगा, a और b मिलेगा, a और b प्लस हो जाएगा और गेट में ये वाला y। अब a और b इधर से फिट कर दिए और c इधर से फिट कर दिए, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा y डैश का, a और b तो आया ही था, इधर से c भी आ जाएगा, तो a और b और c हो जाएगा ये। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, डू आस्क क्वेश्चंस टू मी। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आपका ईमेल आईडी दे दो, मैं सॉल्यूशन भेज सकता, समझा सकता फिर से। अब आपके पास उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए क्वेश्चन क्या है, इस डायग्राम को देख के ट्रूथ टेबल बनाना है इसके लिए। तो ये देखो ये ए है, ये नॉट ए हो गया, बबल लग गया, बी है, नॉट बी हो गया। अब ये नॉट ए और नॉट बी इनपुट दे दिया हमने और गेट के लिए और रिजल्ट मिल रहा वाई। तो सबसे पहले देखो ए में करंट ए 0 है तो नॉट ए 1 हो जाएगा, बी 0 है तो नॉट बी 1 हो जाएगा, उल्टा होता ना इन्वर्टर नॉट गेट। यहाँ तक समझ लो, ए 0 तो नॉट ए 1, बी 1 है तो नॉट बी 0 हो गया, ए 1 तो नॉट ए 0, बी 0 है तो नॉट बी 1 हो गया, ए 1 है तो नॉट ए 0 हो गया,
B1 है तो नॉट B 0 होगा। अब रिजल्ट क्या है, y इक्वल्स, यहाँ कौन सा गेट है, ये और गेट है, ठीक है, ये और गेट है, मछली जल की रानी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और गेट में क्या होता, ए और बी दोनों चालू है तो y चालू रहेगा, ए चालू है बी बंद है तो भी चालू रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल स्विचेस की तरह है, और गेट है ये, और यदि कोई भी एक और चालू रहेगा तो भी हो जाता। तो ये ऑफ है, ये चालू है, नॉट ए 0 है, नॉट बी चालू है तो ये चालू रहेगा, नॉट ए 0 है, नॉट बी 0, दोनों स्विचेस ऑफ है पैरेलल वाले, तो रिजल्ट भी 0 रहेगा। और यही रिजल्ट हमको ऐसा भी मिलता है, अगर हम ए एंड बी नॉट कर ले, अगर यहाँ हमको, अगर ये y इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, नॉट ए और नॉट बी, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, ये वाले को, इसको पढ़ते हैं हम y इक्वल्स नॉट ए एंड, देखो एंड गेट लग रहा है यहाँ पे, एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, तो ये ए एंड बी है, ये नॉट ए नॉट बी है, तो ये एंड, सॉरी एंड ये और है, ये वाला नॉट ए और नॉट बी, तो ये दोनों चालू तो ये चालू, एक चालू तो भी चालू, एक चालू तो भी चालू, दोनों बंद तो बंद। और ये क्या है, y इक्वल्स ए एंड बी, ए एंड बी करना है, फिर उसका नॉट करना है, यानी ए और बी दोनों बंद है तो एंड गेट बंद रहेगा, लेकिन नॉट लगा है तो चालू हो जाएगा, दोनों में से एक बंद है तो ये बंद रहेगा लेकिन नॉट चालू कर देगा, दोनों में से एक बंद है तो एंड गेट बंद रहेगा लेकिन नॉट उसको चालू कर देगा, एंड के बाद नॉट है, दोनों चालू है तो एंड गेट चालू रहेगा लेकिन नॉट उसको 0 कर देगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लेना, या डबल से ये वाला कंडीशन अगर समझना है तो ऐसा बना लो, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा बना लो, ये ए ये बी और y इक्वल्स ए एंड बी नॉट, ऐसा बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ बना लो y इक्वल्स ए एंड बी, ये वाला, तो ये 0 ये 1, तो ये क्या होगा, 0 होगा, है ना। या एक काम करते, दोनों का ऐसे करते, ये ए और बी 0 है तो ये क्या होगा 0, लेकिन ये उसको नॉट कर देगा 1। और यहाँ पर देखो 0 1 है, 0 1 है तो ये 0 रहेगा तो इसको 1 कर देगा, ये 1 0 है तो ये 0 रहेगा, एंड गेट चालू नहीं होगा, ये इसको 1 कर देगा, 1 1 है, ये 1 1 है तो ये इसको 1 करेगा तो इसको 0 कर देगा। यानी जो रिजल्ट हमको y इक्वल्स नॉट ए और नॉट बी से मिल रहा है, y इक्वल्स नॉट ए और नॉट बी से मिल रहा है, वही रिजल्ट हमको y इक्वल्स ए एंड बी नॉट से मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम हमको इस बात की परमिशन नहीं देता, हमें रुकना होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। दिस इज एजाज सर्स मैथ्स एकेडमी एंड आई एम अंसार सर।